यही कह के आते हो कि भाई मैं अभी आया। वो थोड़ा महाराज जी हैं तो शायद 1 आध घंटे लग सकता है। हाँ नहीं, 10 बजे तक तो पक्का ही है, आ ही जाएगा। किसी दिन यदि मंदिर में भगवान ने पूछ लिया बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या जा, कब तक लौटोगे, कितनी देर में, मंदिर से कितनी देर में लौटोगे, ये तो हर बार हम कह देते हैं। और मंदिर से जाते समय कितने बार, कितने दिन के बाद लौटोगे, कितने घंटे बाद लौटोगे, आज तक कह के नहीं गए। सीमा ही नहीं बांधी। घर जाते समय भाव नहीं आता कि भगवान से कह जाऊं भगवान कल फिर कल तक के लिए जा रहा हूं, पुनः दर्शनम भूयात, कल ठीक इतने बजे, जैसे तुमने कहा था ठीक मंदिर से मैं इतने बजे लौट आऊंगा। और आप बहुत ईमानदार हैं, लौट भी जाते समय में, चाहे भली प्रवचन चलता रहे तो तुम क्यों उठ रहे हो, अरे महाराज जी मैं किसी को बोल दो ना, टाइम दे के आया था। टाइम दे के आएगा, आए थे, अरे मैं टाइम पे पहुंचना है, यहाँ तो टाइम। अब यहां से जाते समय कभी भगवान पूछे, भगवान तो पूछेगा नहीं, लेकिन भगवान का लघुनंदन जरूर बोलेगा, पूछे बेटा कब लौटोगे, कितनी देर के लिए जा रहा है, कितनी देर के लिए जा रहा है, उस समय बता दो मुझे। कभी ऐसा कह पाए, जिंदगी निकल गई। मंदिर से लौटते समय भगवान से कह के गए कि भगवान इतनी देर के लिए जा रहा हूं, बस थोड़ा व्यापार बड़ा है, परिवार भी है, बाल बच्चे भी हैं, तो घंटे 2 घंटे तो नहीं लौट पाऊंगा, लेकिन कल ठीक 24 घंटे के बाद प्रॉमिस पक्का लौटूंगा। लौटते हो, मैं कह रहा हूं, लिमिटेशन करके मंदिर से गए क्या, ठीक 24 घंटे बाद आऊंगा। मैं बीच में बुला ही नहीं रहा हूं, 24 घंटे की तो ठीक है ना। अब तो कठिन नहीं, देखो तो आते ही हो, पर नियम करके क्यों नहीं जाते। फिर यदि तुम्हारे लिए वहां काम आ जाए तो ये बोलना नहीं अब मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने भगवान को टाइम दे के आया था। क्या गजब महानुभाव, क्या गजब। किसी दोस्त से, किसी ब्याही जी से जब तुम कहोगे मैंने भगवान को टाइम बोल के आया था, उस टाइम से तो मैं नहीं मुकरूंगा। अब 1000 काम तुम्हारे पड़े रहेंगे, तुम भगवान के पास टाइम से आ जाओगे, आना चाहो तो। महाराज इसलिए तो हम लोग नियम नहीं लेते कि हम लोग ग्रस्त हैं, लेट लतीफ हो जाए, बस यही तो है। यहां से लेट लतीफ नहीं हुए, प्रवचन के बीच में से उठ गए। प्रवचन के बीच में से उठ गए क्योंकि टाइम दिया था। घर के कार्य छोड़कर नहीं उठे क्योंकि भगवान को हमने टाइम दिया था। टाइम, बस यही छोटे छोटे टिप्स ऐसे हैं जो हमारी हर क्रिया को स्वच्छंद कर रहे हैं। हमें जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सम्यक दृष्टि, मंदिर आने का समय बांध के कभी नहीं आता। कहाँ जा रहे हो, मंदिर, कब लौटोगे, ये कोई पूछने की बात है? ये तो मेरी पूछने की बात है क्या? मंदिर लौटने के लिए नहीं जाया जाता। मंदिर तो जा रहा हूं, लौटोगे कब? सम्यक दृष्टि भाव ही नहीं करता। कभी भी अपने मुख से ये नहीं बोलेगा मैं मंदिर से इतनी देर बाद लौटूंगा। लौटेगा, 10 मिनट में लौट सकता है,
लेकिन संकल्प करके नहीं आएगा, वचन नहीं देगा किसी को। धर्म कार्य से लौटने का वचन देने का अर्थ है धर्म कार्य का जो रूप हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। मैं तुम बहुत सरल उदाहरण समझाता हूं। मुनि महाराज, 2 मुनि महाराज बने। कोई मुनिराज कहें कि मैं 8 दिन के लिए मुनिराज बन रहा हूं, 9वें दिन वापस आ जाऊंगा, बोलो क्या उन्हें मुनि बनने का आनंद आएगा? बोलो। 9वें दिन का क्या संकल्प है? लौटने का। साल भर बाद और एक मुनिराज बने, मुनि दीक्षा ली ही है और 48 मिनट में मरण को प्राप्त हो गए, तो भी वो सच्चे मुनि पद को पा गए। 48 मिनट के लिए मुनि बने, लेकिन लिमिट नहीं था। तुम 10 मिनट मंदिर को आओ, घर से लिमिट करके मत आओ। हो सकता है कोई ऐसा कार्य पड़ जाए, 10 मिनट ज्यादा लग जाए, और यहां से जाओ तो संसार का नियम लेके जाओ, पाप का परिमाण करो, पुण्य का नहीं। अधर्म का परिमाण करो, धर्म का नहीं। धर्म को असीम कर दो, असीम कर दो। भले हम असीम न कर पाए। कितनी माला फेरोगे? एक पूछने की बात है। माला फेरने बैठ जाओ, एक माला के बाद बंद कर देना, लेकिन फेरते समय शायद दूसरी माला में मन लग गया, कुदरत है। और ये लिमिट जब हम करते हैं, फिर भी हम जैन आचार्यों ने एक दया करके कहा कि यदि तुम्हें धर्म का लिमिट ही करना है, पहली बात तो ये है अच्छे कार्यों का लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। धर्म कार्य का कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। दान कितना देना है, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। दे रहा हूं, 1 रुपया दिया है, बस बस भैया भाई, इतना ही मेरा संकल्प था, कभी मत भूल देना। जिंदगी का विकास रुक जाएगा। कितने लोग हैं जिंदगी में जो जहां थे वहीं रहते हैं, जो धंधा करते उतनी कमाई है उनकी फिक्स है, उतने सब कुछ कभी नहीं बढ़े। जिंदगी में जैसे थे वैसे के वैसे। नौकरी है तो वो भी फिक्स है, वेतन वही मिल रहा है, मजदूरी। जिंदगी विकास को ही प्राप्त नहीं हो रही। जैसा जन्मा था वैसे ही है, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ उसकी जिंदगी में? क्योंकि उसने धर्म का लिमिट किया था। बस ये इतना करूंगा धर्म। दान दिया था, उसने बोल दिया इतना ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। बस जाओ महानुभाव, जैसे तुमने ये संकल्प किया इतना दूंगा बस। उसी समय कर्म ने कहा ठीक है, तुझे जिंदगी में कितनी कमा लेना, इतना मिलेगा बस, इतना मिलेगा बस, क्योंकि तूने धर्म का लिमिट किया है। इसलिए कभी ये नहीं बोलना कि हम इतना दान देंगे, इतना ही है मेरी, इतना ही है मेरे पास, दे रहा हूं, आगे हो जाएगा। अरे क्या बात करते हो, जिंदगी भर देना ही देना तो है। लेकिन आज तो, आज मेरे पास इतना है, इतना ही दूंगा नहीं, इतना है। दूंगा में और है में कितना अंतर हो गया। मेरे पास आज भाई 1 लाख रुपया है, ये मैं देता हूं।
अभी आगे की गुंजाइश है कि नहीं? नहीं, मैं 1 लाख ही दूंगा बस। अब क्या हो गया? आपकी शक्ति भी है, समर्थ भी है, दे भी सकते हो, लेकिन आपने संकल्प कर लिया ना, बस मैं 1 लाख दूंगा भाई, तो भाई आपके पास शक्ति है तो क्या करूंगा? करोड़ों है तो है, दूंगा तो इतना ही नहीं। जो तुम्हें देना है सीमा मत बांधो, चाहे 1 कौड़ी उठा के दे दो, लेकिन इतना ही दूंगा ऐसा संकल्प नहीं करना। नहीं तो उधर तुम्हारे में ऐसे ही होगा, कर्म भी कहेगा तू कुछ भी कर ले इतना ही मिलेगा, सिर से पहाड़ फोड़ते रहना। करते जाओ बस। आज भाव इतना हुआ है, ये दे रहा हूं, आगे कोई रास्ता बंद नहीं। धर्म का मैं कभी रास्ता बंद नहीं करूंगा। आज दे रहा हूं, जिंदगी की अंतिम श्वास तक देता रहूंगा। एक चावल का दाना रहेगा तब तक देता ही रहूंगा मैं, देता रहूं। ऐसे लोगों का दान कैसा बोलते हैं? बाप अनाज छोड़ के गया था और आज अरबपति है। अनाज छोड़ के गया बाप, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज देखो जिसको छूते वही सोना हो जाता। क्योंकि उसने सीमित नहीं किया था दान, उसने कहा नहीं, रास्ता खुला है, दूंगा, आज भी दूंगा, कल भी दूंगा, जैसे जैसे मेरी अनुकूलता बनती जाएगी मैं दान दूंगा। असीम कर दो दान को, असीम कर दो। ना मैं करोड़ कह रहा हूं, ना अरब कह रहा हूं, न एक, तुम तो बस असीम कर दो, सीमा मत बांधो। ये लो आज इतना है, कल का कल देखेंगे। बचा हुआ और सीमित किया हुआ दान कभी मत देना। बचा हुआ दान, 2 बातें आप बोलते हो साहब, देखो अभी थोड़ा कार्यक्रम चल रहा है, मकान बन रहा है, ये बन जाए उसके बाद बचेगा तो दे दूंगा। थोड़ा अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, मार्च के बाद जो बचेगा फिर देख लूंगा। बचा हुआ भिखारी को दिया जाता है और खाने के पहले भिक्षु को दिया जाता है। रोटी बताओ, बची हुई रोटी किसको देते हो? और खाने के पहले किसको देते हो?